मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ, आपल्या हक्काचं चॅनल नक्की चाललंय का मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत. पुन्हा एकदा आपल्या समवेत आहेत आपल्या भारताचेच नव्हे तर जगभर प्रसिद्ध असलेले गोल्डमॅन रोहितजी पिसाळ सर. रोहितजी पिसाळ सर, पुन्हा एकदा आपलं आमच्या चॅनल मध्ये स्वागत आहे. आणि सरजी, मध्ये एक आपल्यावर एक पुस्तक आलं होतं, बुद्धिस्ट 10 थिंक टँक्स. या 10 थिंग्स मध्ये सर तुम्ही पण होतात. 10 थिंक टँक्स मध्ये, त्या 10 मध्ये तुम्ही एक होतात. तर मग असं काय घडलं की ते आपल्या बुद्धिझम ऑर्गनायझेशनने ते पुस्तक बॅन केलं किंवा ते प्रकाशितच झालं नाही? त्याचं काही कारण कळालं नाही सर आम्हाला. ये जो किताब आया था तो वर्ल्ड के जो 10 बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए थिंक टैंक्स में मुझे भी शामिल किया गया था. ओके. अब ऑथर का एक अच्छा एटीट्यूड था या अच्छी सोच थी, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया. ओके. जैसे कि जो युगांडा में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, उसमें जो कुछ भी फंडिंग्स हुई, ओके, ठीक है, उसमें बुद्धिस्ट वर्ल्ड में या उसमें मतलब मुख्यतः मेरा नाम लिया गया था. यस यस यस. तो गवर्नमेंट को ब्राइब किया गया. ओके. ऐसा कुछ उसमें उल्लेख किया गया है. नहीं, तो आपने किया था या आपके बिहाफ में किसी और ने किया कि आप? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली मेरा नाम लिया है. ओके. So we said that prove it. Okay. Apart from that, जिस prostitution के खिलाफ जो मैंने काम किया, okay, हांगकांग में, okay, तो उन्होंने एक तरफ से मुझे हीरो भी बना दिया है. okay, कि इन्होंने 3200 prostitutes around the world इन्होंने रेस्क्यू करा तो छुड़ाए थे उनको. Yes. Okay. और मगर उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि इन्होंने वहाँ के पुलिस प्रशासन, इमिग्रेशन, ओके, इसे रोहित पिसाल ब्राइब करता है. ओके. और फिर वहां से रेस्क्यू कराता है. ओके. ये ऐसे कुछ एलिगेशंस थे. ओके. तो हमारे कुछ बुद्धिस्ट वर्ल्ड ने ये कहा कि आज तक हमने जो भी काम किया लेजिटिमेट वे में किया है. ओके. और अगर आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड. ओके. तो हमने एक डिफेमेशन केस भी डाली है उससे. ओके. ऑन द ऑथर आर ग्रेगरी. क्या नाम है उनका? आर ग्रेगरी. ही इज अ ब्लैक रिसर्चर. ओके. ठीक है. और फ्रॉम अमेरिका? ही इज अमेरिकन. ओके. ठीक है. तो एंड ही बिलोंग्स टू अ चर्च कम्युनिटी. ओके. ठीक है. तो उनके रिसर्च में इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन पे या जो रेस्क्यूज मैंने जितने केसेस किए हैं, ओके, उसका एक रिसर्च पेपर बनाया उन्होंने. ओके. और इन्होंने कहा कि इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए हैं. ओके. ठीक है. तो हमने कहा कि आप उसे प्रूफ करें. बिल्कुल. कि अगर हथकंडे आपको लग रहे हैं तो आप उसको प्रूफ करें. एंड देन ओनली यू कैन पब्लिश द बुक. एंड उसका कोई रिप्लाई नहीं आया. देन वी हैव फाइल्ड अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट. ओके. अब देखते हैं क्या होता है. बिकॉज वी नो वी आर बुद्धिस्ट एंड बुद्धिज्म एक लेजिटिमेट वे में काम करना जानती है. ओके. सो दैट राइट नाउ इट इज ऑन होल्ड और इट इज ऑन होल्ड एंड वी हैव फाइल्ड अ केस. ओके. यू आर फाइल्ड केस. ओके. तो सर हम लोग जानना चाहेंगे सर, ये जो 3200 आपने प्रोस्टिट्यूट जो थे उनको आपने रिहा करवाया, उनको मुक्त करवाया, ये कौन से देश से थे? मोस्टली थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन बहुत है. यस. वियतनाम, कंबोडिया. ओके. यहाँ की लड़कियों को जॉब्स का या ऐसे कुछ ऑफर्स या शादी का, ओके, ये वाइट्स लेके जाते हैं. ओके. या अरबिक वर्ल्ड के लोग लेके जाते हैं. ओके. और वहां पे उन्हें प्रोस्टिट्यूट के यहाँ मार्केट में बेचा जाता है. ओके. और जब हमें पता चलता है, इसके कंप्लेंट्स आते हैं, तो मैंने इन लोगों को छुड़ाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, मैं बोलने से अच्छा है, हाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश की. ओके. और आज भी कर रहे हैं. ओके. अनफॉर्चुनेटली मुझ पर जब अटैक हुआ था, मेरे दोनों पाँव गए थे. ओके. उसके बाद में आई एम नॉट एबल टू डू इट.
ओके, तो ये पाँव जो आपके कहाँ मतलब डैमेज हुए थे, कटे थे, वो कहाँ पर हुआ था? ये मेरा मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में दिल्ली हुआ था। मेरे ऑफिस के नीचे ही हुआ था। ओके, तो ये हमारे इंडिया के लोगों ने किया है या बाहर से किसी ने करवाया? ये इंडिया के ही लोगों से हुआ था। ओके, ठीक है, अगेन इट वाज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड यस। और मेरे कमर पे कोई फटका पड़ा था, कोई नस मेरी दब गई होगी। ओके ओके और मेरे दोनों पाँव Okay. और एक हाथ ओके, ये काम नहीं कर रहे थे। दोनों मतलब काम नहीं कर रहे काम थे। नहीं मतलब कर जितना अपना ब्रेस्ट है उतने मेरे थाइस थे। आज मतलब आज यकीन नहीं होगा इस बात का, ओके, पर उस वक्त पे जितना आपके रिस्ट है उतनी मेरे सिर्फ थाइस बची थी। और उसमें से मैं बुद्धिस्ट मेडिसिन से खड़ा हुआ, जब आपको लास्ट टाइम भी मैंने बोला था। यस यस यस, तो आज किसी को लगेगा नहीं हाँ हाँ हाँ, कि मतलब मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ। यस यस यस। तो दोस्तों, ये थे रोहित जी पिसाल सर। इन्होंने, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई देश की बड़ी सी बड़ी पार्टी हो, देश का बड़े से बड़ा नेता हो, अगर कुछ गलत कर रहा है तो ये बेझिझक उसका नाम लेंगे, उसको ओपनली आपके सामने लाएंगे। वैसे ही इनकी जो जिंदगी है वो खुली किताब है, कोई भी आकर पढ़ सकता है। जैसे कि सर ने पिछली बार में भी बताया था कि इनके ऊपर जो जो आघात हुए हैं, आज सर ने और एक नई चीज बताई कि जो इनके ऊपर अटैक हुआ था, उनके दोनों पैर और एक हाथ काम करना बंद कर दिया था। फिर भी इन्होंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बुद्धिज्म की पावर है। सर उस दौर से भी वापस आए हैं कि कोई सोचकर भी वहां से वापस नहीं आएगा। इन्होंने जो झेला है वहां से वापस आके अपने समाज के लिए कुछ करना, समाज के लिए काम करना, ये सोचने में बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते, सर कर रहे हैं। तो मैं सभी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्रिटिसाइज करना छोड़िए, ये तो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके तय तक जाइए और आपको कितना सच लगता है, कितना झूठ लगता है, कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है, ये आप पहले उसको जज कीजिए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू सर, एंड थैंक यू। एंड आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जो मैं कहना चाहता था आपने कह दिया है। एंड इंटरव्यू के हम अंत में हैं, तो ये जो टीका भी लगाया हुआ है शायद इसके पे भी क्रिटिसिज्म आ जाएगा। सर वो मैं ही पूछना चाहता था, लेकिन सर आप ही बता दीजिए सर। हाँ, तो हमारे यहाँ एक फंक्शन था। ओके, हमारे जो सचिन हमारे दोस्त है, उनके ही एक क्लिनिक के ओपनिंग में आए हैं। ओके, तो वहां पर एक एज अ ट्रेडिशनल उन्होंने ये टीका लगाया है। ओके, तो प्लीज अगेन इसमें हिंदुइज्म ना ढूंढे। दिस आर ऑल महाराष्ट्रियन मीन्स महार अगेन, महार अगेन अ महायाना स्कूल, इसके बारे में भी मैंने बोला है। तो दीज आर ऑल आर ट्रेडिशंस, सो काइंडली इस टीके में भी हिंदुत्व ना ढूंढे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रांनो। आणि ही सिरीज इथं थांबत नाही सरांशी बोलण्याची। सर नक्कीच आपण लवकर भेटूया, आणि जसं तुम्ही मला आताच वचन दिलंय की तुम्ही मुंबईमध्ये या आणि मुंबईमध्ये आपण बुद्धिझम वरती एक सिरीज चालवतोय, आणि त्याच्याच बरोबर जो दुसरा विषय सर मी बोलू शकतो प्रेक्षकांना, जे की खैरलांजी आपल्या भारतामध्ये घडलंय त्याचं काळ सत्य म्हणू शकतो आपण त्याला सर। नक्कीच काळ सत्य याच्यासाठी की आपल्या महाराष्ट्रातल्या कुठल्या कुठल्या नेत्याने आणि कुठल्या शासनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, शासनाने नेमलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी कसा त्याचा गैरवापर केला आणि कसा त्या मुद्द्याला दडपण्यात आलं, या सर्वांवरती उजेड पाडणार आहोत आपण। येत्या काळामध्ये आपण खैरलांजीची देखील एक सिरीज चालवणार आहोत सर। तर पुनश्च एकदा सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय। ह्याच्यावर मी थोडस आणखीन बोलेन। ओके, मी खैरलांजीवर 1 ऍक्ट प्ले बनवलेला आहे। ओके, ठीक आहे, विथ फॉरेन कॅरेक्टर्स। ओके, आणि माझी इच्छा होती दैट वर्ल्ड शुड सी इट। ओके, सबसे बड़ी बात, खैरलांजी मुझे इसलिए ये मतलब शायद एक नेचर है जो खैरलांजी का जो सच है, जो आज तक नहीं पता किसी को, आज तक नहीं पता, ओके, वो मेरे पास सामने आ गया। ओके, और इसी खैरलांजी के वजह से, कुछ झगड़े के वजह से मेरे पर एक झूठी केस डाली गई थी ओके, स्कैम की। जो मतलब जिस जमाने में मैं 7 से 8 लाख की घड़ी पहनता था लॉन्जिनस की, ओके, उस वक्त पे मुझ पर 1,40,000 की केस डाली गई ओके, और 8 साल लगे उसे बाहर निकलने के लिए। आज वही खैरलांजी वापस
मेरे सामने आया और मैंने वादा किया है कि जिनके पास ये सारे पेपर्स हैं कि मैं आपके साथ हूं और हम वो काला सच ओके जो भी हमारे नेता हैं यस उनको एक्सपोज करेंगे, जिन्होंने इसमें पैसे खाए थे, ओके जो डर के मारे चुप बैठे थे या पोजीशन के लालच में बैठे थे, इन सब के नाम मैं आपके सामने आपके चैनल पर ओके मैं लेने वाला हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और यू सेड हियर कि आपके पास उसके एविडेंस भी है सर। जी बिल्कुल, बिकॉज उसके फॉरेंसिक के जो ऑफिसर थे ओके ये सारे पेपर्स उन्होंने दिए हुए हैं ओके एंड ही वॉज अ मैन स्टार्ट टिल एंड जिसने ये नंगा नाच देखा हमारे लोगों का। और जो नेता आज हमारे बीच में है, ओके जो बाबा साहब का नाम लेते हैं बेशरम लोग, ओके वो सारे बेशरम लोग, हाँ गोगा नाम उसमें है और उन्हें हमें एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हमारे पास वो पूरी जानकारी है, और मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा सर, जो भी आप बता रहे हो कि जो अधिकारी आपके टच में है, वो अधिकारी हमारे सामने आएंगे, वो ऑन प्लेटफॉर्म आएंगे या he is ready, he is ready, now he is a retired person, ओके ठीक है। इन आवर वर्ड सर, यू सेड मी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अब इसके आगे क्या होता है, बस तो वो आना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। बस अभी एक्चुअली घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा। यस यस, बट सच समाज को पता चले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और हम लेके आएंगे सर। और आप ये जो मेरे पे भरोसा दिखा रहे हो सर, ये आपके भरोसे के मतलब एक तिनके की बराबर आपके गलत कुछ नहीं होने दूंगा सर। जो आप सोच रहे हो मेरे बारे में, जो भी एविडेंस दोगे, जो भी प्रूफ दोगे, वो सारे के सारे मैं लाइव आपके सामने पेश करूंगा। मुझे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है सर। चलो कोई बात नहीं, चलो थैंक यू सर, जय भीम आगे। जय हिंद।